गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं जब तक मालिक को मंजूर ना हो तब तक हमारा ख्याल उसकी ओर जा ही नहीं सकता। वह मालिक खुद ही हमें अपनी ओर खींचता है और हम सोचते हैं कि हम उस मालिक से प्यार करते हैं, परंतु असल में वह खुद ही हमें अंदर से अपनी ओर खींचता है। वह खुद ही हमें अपना प्यारा बख्शता है। यह जो प्रेम है वह भी मालिक की ही अपनी बख्शिश है। जब तक उस कुल मालिक को मंजूर ना हो तब तक हम उस कुल मालिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार ने अपने प्यारे बाबा जी का स्वागत ऐसे शानदार ढंग से किया कि आप सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग पति पत्नी थे। वे दोनों हर रविवार को सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर जाते थे। उनकी पत्नी ने सत्संग घर में बाबा जी का हाथ जोड़कर जो नया स्वरूप आया है वह लेने के लिए अपने पति को कहा। उस दिन वह बुक स्टॉल पर स्वरूप लेने के लिए गए तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनका बटुआ उनकी जेब में नहीं था। इसलिए वे वहां से वापस आ गए कि बाबा जी का फिर से ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद अचानक से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अंकल जी ने सोचा कि इसने मुझे बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेने को कहा था। वह जब भी बुक स्टॉल में जाकर पूछते कि बाबा जी का नया स्वरूप है क्या, तो सत्संग घर वाले सेवादार को कहते, भाई साहब 2 फोटोएं आई थी, वह बिक गई, अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह वहां से चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। वह जब भी बाबा जी का स्वरूप लेने जाते पर उनको बाबा जी का स्वरूप नहीं मिलता। बाबा जी का नया स्वरूप आते ही सत्संग घर के सेवादार बुक स्टॉल से पहले ही ले जाते थे, पर उन अंकल जी को बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग घर में आ गए तो उन्होंने देखा बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहां पर चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही बुक स्टॉल का सामान आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी का नए स्वरूप मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी हमारे घर आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो उस कुल मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ा चलेगी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा हाथ जोड़ने वाला स्वरूप लेकर गए और कार में आगे वाली सीट पर बड़े आदर भाव से रखकर अपने घर चले दिए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सभी लोगों को बाहर आने को कहा और बोले, देखो आज हमारे घर प्यारे प्यारे बाबा जी आए हैं। उनके छोटे छोटे पोते पोतियाँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। उन्होंने कहा, आओ आप सभी मिलकर प्यारे प्यारे बाबा जी का प्यार से स्वागत करो। सभी ने बारी बारी बाबा जी के स्वरूप को हाथ जोड़कर राधा स्वामी बोला और फिर स्वरूप को बड़े प्यार से उठाकर घर के अंदर लेकर गए। अंदर जाकर सबने बाबा जी के पधारने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी की विनती की और सबने मिलकर बाबा जी का मिश्री का प्रसाद भी खाया। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, आज बाबा जी ने हमारे घर में आना था। मैं तो कब से सत्संग घर वालों से इस स्वरूप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का यह स्वरूप कोई और ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम आज सत्संग घर चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सतगुरु ने हमारे घर आना था। इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर में चला गया और बाबा जी का यह प्यारा सा स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। बाबा जी का आना हमारे घर पर आज ही तय था, तो बाबा जी पहले कैसे आ जाते। सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक शख्स ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फायदा होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहते थे कि एक पत्थर को अगर आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से ज़रूर बचा रहेगा। इसलिए आप सत्संग में आए और आपने 45 मिनट का सत्संग सुना। यह आप पर निर्भर करता है कि आपने सत्संग अच्छी तरह से सुना या नहीं सुना, पर आप इन 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म तो नहीं कर सकते। आप कोई बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसीलिए दुनिया के सारे काम धंधे छोड़कर पहले सत्संग के लिए अवश्य समय निकालें। जितना भी ज़रूरी काम हो वह आप सत्संग के बाद भी कर सकते हैं। बाबा जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग घर सब अपनी संगत के लिए ही तो बनवाए हैं। बाबा जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके संगत की भलाई के लिए ही इतने बड़े बड़े सत्संग घर बनवाए हैं कि संगत सत्संग घर में आकर सिर्फ 45 मिनट का सत्संग सुन सके। वैसे तो सत्संग 2 दिन होता है, बुधवार और रविवार। रविवार को तो सबकी छुट्टी होती है। आप आलस छोड़कर सत्संग घर में जाएं और अपने बच्चों को भी उंगली पकड़कर साथ ले जाएं। इसीलिए दुनिया के बाकी सब कामकाज छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा जिसमें स्नान करने से मनुष्य लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। इसलिए नियमित सत्संग में जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियाँ पाएं। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैर में ये फटे हुए मोजे पहना देना। मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करना। बाप के मरते हुए नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से बाप की ख्वाहिश बताई। आलिम ने कहा, हमारे दीन में सिर्फ कफन पहनने की इजाज़त है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। उन लोगों में बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक शख्स आया और आकर बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ एक खत पकड़ा दिया, जिसमें उसके बाप ने उसके लिए नसीहत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो मेरे पास कितनी दौलत है, बंगला है, गाड़ियां हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हूँ और मेरा फार्म हाउस भी है। उसके बावजूद भी शहर का माना हुआ बड़ा सेठ हूँ और मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। बेटा, एक रोज़ यह सब तुम्हारे साथ भी होना है। तुम्हें भी मौत आएगी तो तुम अभी से जाग जाओ। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन सिर्फ एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। जो तुम अब करोगे सबसे उत्तम कर्म है किसी पूर्ण संत सत पुरुष से नाम लेकर उनका कहना मानना और भजन सिमरन को पूरा समय देना। यह काम तुम अवश्य करना, यही अंत में तुम्हारा साथ ही होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। राधा स्वामी जी।